गुरुदेव शिव शंकर संग मोहानी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आए गुरु भाई गुरु बहनों, सिद्धार्थ से प्रेमी, अध्यात्म से रुचि रखने वाले सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई, आज के इस गुरु परिचर्चा का आयोजन रखा गया है मन संचालन के ये गुरु भाइयों के द्वारा आदेशित किया गया है। हम सभी जानते हैं कि शिष्य तो अज्ञान होते हैं, शिष्य में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि उस परम सत्ता परमात्मा शिव की बखान कर सके। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ अपने देवादिदेव महादेव संग मैया भवानी को कि स्वयं शिष्यों के तल पर उतरकर अपनी देख रेख में गुरु कार्य करा ले। जय गुरुदेव, जय महादेव। गुरु भाई, हम लोग अपने परमात्मा गुरु शिव की परिचर्चा में आज की संध्या काल में भाग लिए हैं और हम मानव का जो मूल उद्देश्य है कि धर्म से भी जुड़ा रहना, एक घड़ी याद हो गई याद होने बुनियाद, यानी जो हमारा जीवन काल है उस जीवन काल में एक क्षण भी, एक पल भी एक साथ मिलकर हम जब परमात्मा की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा सार्थक होता है। क्योंकि एक सदे सब सदे, एक जब समूह में बैठते हैं तो वहां का वातावरण अलग हो जाता है और वहां निश्चित परमात्मा आते हैं। वैसे भी जहां हमारे शिव गुरु परिचर्चा का आयोजन किया जाता है, परमात्मा हमारे गुरु शिव स्वयं पधारते हैं और हम सभी ने जब भी गुरु का कार्य किया है तो हम देखे हैं कि अगर हमारा गुरु कार्य चल रहा है, अगर आंधी तूफान आने वाला है, जब तक गुरु कार्य चलता है हमारे गुरु तब तक उस आंधी तूफान को आने नहीं देता। इसका मतलब है कि हम शिष्य परिवार का पर और इस गुरु कार्य पर पूर्ण भरोसा है और पूर्ण भरोसा के तहत ही आज तक अपने गुरु को अपने गुरु रूप में संपादित करते आए हैं और कार्य करते आए हैं। गुरु और शिष्य के बीच में कोई दूसरा नहीं होता है। गुरु और शिष्य के बीच में मात्र शिष्य और गुरु होता है। अगर तीसरा कोई आता है तो हमारा फिर रास्ता भटक जाते हैं वहां से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक दोहा है कि जल पे सरसी बिकाई देखू प्रीति की रीति भली बिलग हो जाए कपट कटाई परत बोली। कि हम लोग आप दूध को देखिए कि दूध अपना स्वरूप में रहता है और जब उसमें हम खटाई डाल देते हैं तो दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। यानी वो खटाई जो है, कपटी रूप जो खटाई है, वह दोनों का संबंध विच्छेद कर दिया, अलग कर दिया। तो वही है धर्म, वही है गुरु। अगर हम पूर्ण रूप से गुरु शिव को बनाए हैं तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आदि गुरु है, जगत गुरु है, सनातन गुरु है और गुरुओं के भी गुरु है। हम तो बार बार कहते हैं कि गुरु तीन ही होता है, माता पिता और ईश्वर। उसके बाद चौथा कोई गुरु नहीं होता है। जिस संसारी गुरु की बात करते हैं हम लोग, वो हमारे माता पिता है और अंतिम गुरु जो होता है वो ईश्वर होता है। आप जान लीजिए, हम इसमें से बहुत लोग होंगे गुरु भाई जो गौतम बुद्ध के बारे में नहीं जानते होंगे।
गौतम बुद्ध भगवान का उपाधि दिया गया उनको, और वह गौतम बुद्ध का शिष्य पूरे विश्व में है। और उनका जो संदेश है कि वह कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग नहीं दिखा सकता हूं, या मैं तुम्हें नर्क का डर नहीं दिखा सकता हूं, मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं, और तुम मुझे ईश्वर मत समझना। तुमने दुख लिया है, उस दुख का निवारण तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। अभी आजकल हम देखते हैं, वैसे तो हमारे इस गुरु कार्य को बहुत ऐसे लोग हैं, इस समाज में बहुत तरह के लोग हैं, इस धर्म के आड़ में कुछ लुटेरे भी होते हैं,